एक्सक्यूज मी वाला नहीं करेगा। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन आपका हेडिंग है, देखिएगा यहाँ पे क्या है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर है ना प्रतिच्छेद करने के लिए, देखिएगा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को, कुछ रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को, तो ये अन्य दो भुजाओं है ना भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि एक त्रिभुज है पहले से ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए त्रिभुज है एबीसीडी, क्या है, सॉरी एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान ले यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा है ना, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर है ना अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि देखिए एक रचना में दिया गया आपका ए बी से एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज के एक भुजा है ना, देखिए गौर से, यानी कि भुजा, जब मान ली भुजा बीसी जो है, भुजा क्या है, ये वाला बीसी लिखेंगे। एक अन्य भुजा क्या है, डी है, ये क्या है, डी जो है एक अन्य भुजा है, लिखेंगे। यहाँ कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा के समांतर कौन सा भुजा, तो यहाँ पे बीसी भुजा है, कौन सा भुजा, बीसी भुजा, ठीक है। इस भुजा के समांतर अन्य है ना, अन्य समांतर अन्य दो भुजाओं को, एक ऐसी भुजा जो है डी जो अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य दो भुजा कौन हो जाएगा, तो ए बी और ए सी, तो भुजा ए बी तथा भुजा ए सी, इसको कौन भुजा डी क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है। कौन भुजा, जो अन्य भुजा खींचा गया है डी, जो भुजा ए बी को तथा भुजा ए सी को है ना प्रतिच्छेद करती है ना। तो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए है ना एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के समांतर होती है। यानी कि एक ऐसी भुजा लिया गया है यहाँ पे, डी क्या है, एक भुजा है जो बीसी के समांतर होगा, अन्य दो भुजाओं क्या हो गया, समांतर, यानी कि डी समांतर बीसी, तो हो जाएंगे डी समांतर बीसी, राइट। आगे देखिए, और ये भुजा जो है बिंदु डी है ना, भुजा ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, लिखेंगे। और यहाँ एसी भुजा जो है बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। आगे चले, अब जानेंगे हम लोग रचना के बारे में। तो सबसे क्या करना है, मुझे एक रचना बना लेना है, राइट। चले आगे, माना कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज, जिसमें एक भुजा बीसी के समांतर, एक भुजा बीसी के समांतर, तो भाई कौन सा भुजा, देखिए दोस्तों ये जो डी भुजा जो वाला है इसको कहते हैं बीसी के समांतर। किसके समांतर, तो बीसी के समांतर। देखिए आगे, यानी कि जिसे एक भुजा बीसी के समांतर, यानी कि एक भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डी इस प्रकार खींची गई है। देख लीजिए यहाँ डी भुजा जो है, रेखा जो डी है ना, भुजा बीसी के समांतर खींची गई है। किसके समांतर, भुजा बीसी की समांतर, राइट। ए बी तथा ए सी, जो कि ए बी तथा ए सी, चले, जो ए बी तथा ए सी है ना, जो भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि ये जो है डी भुजा ए बी को और ए सी को बिंदु डी पर यहाँ भुजा, देखिए आगे, यानी कि जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ, देखिए भुजा ए बी जो है बिंदु डी पर और यहाँ भुजा ए सी जो है ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी। आपको इतना प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ई सी, राइट।
अब चलेंगे हम लोग रचना से। तो सबसे देखना रचना, बहुत सारी रचना काम भी है, लिखेंगे डीएम लंब। देखिए डीएम लंब ए पर, वर्ग किस जगह डीएम लंब ए पर। देखिए भुजा ए जो है यहाँ से यहाँ ए, यानी कि जो रचना दिया गया है डीएम लंब, रचना क्या है डीएम लंब किस पे है तो ए पे, तथा ईएन लंब, अच्छा ईएन लंब एडी पर, वर्ग किस जगह यानी कि एडी जो भुजा यहाँ से यहाँ है बोला एडी, यहाँ से यहाँ इस पर जो है ई एन लंब, यहाँ जो भुजा दिया गया है ना, तो एडी लंब किस पे है, गौर कीजिएगा यहाँ पे, यानी कि एडी लंब किस पे है तो ई एन पे है। देखिएगा, देखिए एडी भुजा पर जो है क्या है ई एन लंब है, क्या है ई एन लंब, यानी कि भुजा एडी पर क्या है ई एन लंब एडी पर, राइट। अगर देखें तो यहाँ पे हो गया पर डाला गया है ना, एक लंब आपका हो जाएगा डीएम लंब ए पर तथा दूसरा हो जाएगा ई एन लंब एडी पर, राइट। साथ ही डी को सी से मिलाया गया। देखिए साथ ही बिंदु डी को कहा सी से मिलाया गया है, देख लीजिए, यानी कि साथ ही डी को सी से, यानी कि बिंदु डी को बिंदु सी से मिलाया गया यहाँ पे, तथा ई को बी से, तथा बिंदु ई को बी से मिलाया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे बिंदु ई है, इसको किससे मिलाया गया है बी से, ठीक है, बिंदु ई को बी से, राइट, और बिंदु डी को सी से, है ना। अब चलेंगे प्रमाण त्रिभुज, है ना, एडीई तथा त्रिभुज डीईबी में। अब देखना है कि आपको चलना है प्रमाण त्रिभुज एडीई में, यानी कि छोटा त्रिभुज एडीई में। कहाँ चलेंगे हम लोग, छोटा त्रिभुज एडीई में, यानी कि ऐसे चलेंगे और ऐसे ए त्रिभुज चलेंगे हम लोग, अगला त्रिभुज में, ठीक है, तथा त्रिभुज डीईबी में। कहाँ चलना मुझे डीईबी में। देखिए आगे तो डीईबी, यानी कि ऐसे चलना है मुझे और ऐसे चलाना है, ठीक है, यानी कि डीईबी में ये समकोण चलेंगे हम लोग, ठीक है। चला आगे एरिया त्रिभुज, है ना, एडीई का क्षेत्रफल बट्टे एरिया त्रिभुज डीईबी का, ठीक है, एरिया त्रिभुज एडीई बट्टे एरिया त्रिभुज डीईबी, यानी कि एरिया त्रिभुज ए डीई, है ना, बट्टे एरिया त्रिभुज डीईबी में, राइट, यानी कि एरिया त्रिभुज चलेंगे हम लोग पहले, एरिया त्रिभुज एडीई और बट्टे एरिया त्रिभुज, है ना, डीईबी में, डीईबी में, राइट, है ना। ऐसे चलना मुझे एरिया त्रिभुज, है ना, एडीई और बट्टे एरिया त्रिभुज डीईबी में। चलो आगे चले, यानी कि देखिए आगे इसका क्षेत्र हो जाएगा समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन बट्टे किसका, ये छोटा त्रिभुज एडी ई का, किसका एडी ई का, राइट। तो 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन, ठीक है, बट्टे अब चलना है एरिया त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणे डीबी गुणे ईएन। देखो दोस्तों 1/2 दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ ईएन दोनों सेम है, कट जाएंगे, आपको बचेगा एडी बट्टे डीबी, यानी कि एरिया त्रिभुज एडीई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी इक्वल टू एडी बट्टे डीबी। समीकरण आपका 1 हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। आगे चले, अब त्रिभुज, है ना, एडीई तथा त्रिभुज डीईसी में। अब चलना है मुझे फिर से, देखिए यहाँ पे त्रिभुज एडीई, राइट, इससे चलाएंगे, और यहाँ चलना है मुझे डीईसी में। कहाँ चलाएंगे डीईसी में, ऐसे मुझे ऐसे चलना है, ठीक है। अब चलना मुझे ऐसे, राइट। आगे देखिए, यानी कि त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज डीईसी में, है ना, तो मुझे चलना है एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, एडीई तथा एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, डीईसी में। कहाँ चलेंगे डीईसी में। अब इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुणे ए गुणे डीएल, क्या जाएगा ए गुणे डीएम। देखिए बात, यानी कि त्रिभुज एडीई का, यानी कि त्रिभुज एडीई में चलेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणे ए गुणे डीएम, तो ए गुणे डीएम, यानी कि आपका ई रेखा हो जाएगा ए
गुणे डी एम, क्या जाएगा ए गुणे डी एम, ठीक है, ए गुणे डी एम। आपका समकोण त्रिभुज कहाँ चले हम लोग, डी एम ई में, ठीक है, बट्टे एरिया त्रिभुज डी ई सी में। अब चलना आपको डी ई सी में, राइट। इसका हो जाएगा 1/2 गुणे ई सी, यानी कि आपका हो जाएगा भुजा यहाँ से यहाँ ई सी, क्या जाएंगे ई सी गुणे डी एम, क्या जाएंगे फिर इसका लंब, क्योंकि समकोण है, जितना इसका लंब होगा ये भी होगा, क्या जाएगा डी एम, क्या जाएंगे यहाँ पे डी एम, राइट। तो फिर काटेंगे हम लोग, तो 1/2 कट जाएगा और यहाँ पे डी एम कट जाएगा, राइट। एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीईसी, चलिए तो कट जाएंगे। आपका एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीईसी इक्वल टू ए बटे ईसी, ठीक है। यहाँ मेरे को समीकरण नहीं लिखना है, क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच हाँ एक ही भुजा पर, यानी कि देखिए गौर से एक ही भुजा पे, देखिए गौर से क्या एक ही भुजा है ना, एक ही भुजा पे ध्यान रखेंगे आप लोग, एक ही भुजा पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, यानी कि एक ही भुजा दो त्रिभुज है, यानी कि एडीई, और यह देखिए एक ही भुजा क्या है, दो त्रिभुज है कि नहीं, जो एक ही भुजा पर दो त्रिभुज बना होता है, तो ध्यान रखेंगे, यानी कि चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही भुजा पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, समान होता है, ठीक है। चूंकि एरिया त्रिभुज डीईबी इक्वल टू यानी बराबर एरिया त्रिभुज डीईसी, यानी कि फिर आ जाएगा चूंकि एरिया त्रिभुज एडी बटे एडीई, यानी कि एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीईबी इक्वल टू ए बटे है ना एसी, क्या जाएगा ए बटे एसी, आपका हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को क्या करना है, मुझे दोनों समीकरण को घटा लेना है, ठीक है। अब दोनों समीकरण को घटाने पर क्या करना है, मुझे घटाने पर, जैसे ही घटाएंगे तो एरिया त्रिभुज देखिए यहाँ पे एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीईसी ये कट जाएगा, और यहाँ भी आपका एरिया त्रिभुज एडीई बटे एरिया त्रिभुज डीईबी कट जाएंगे, तो आपको आ जाएगा ए बटे ईसी यहाँ बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका कौन चीज, क्या था आपका एडी बटे डीबी लिखेंगे, यानी कि एरिया त्रिभुज से घटाएंगे तो एडी बटे डीबी यहाँ बच जाएगा, और यहाँ आपका बच जाएगा ये वाला ए बटे ईसी, यानी कि एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ईसी प्रूफ, क्योंकि मुझे इतना ही सिद्ध करना था, एडी बटे डीबी इक्वल टू ए बटे ईसी, राइट। आपको यहाँ पे आ जाएगा एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, है ना, यहाँ प्रूफ हो गया, राइट। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।